अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, दुनिया में आने वाले हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो। वो जो काम कर रहा है उसमें वो महारत हासिल करे, ताकि वो उस मकाम तक पहुँच जाए जो उसने सोचा होता है, जो उसने ख्वाहिश की होती है कि वो एक दिन हासिल करे। अब जो महारत हासिल करने का जो सारा अमल है, उसके बारे में आज मैं बात करूँगा कि वो एक कंटिन्यूस एफ़र्ट का नाम है। इंसान तभी माहिर होता है जब वो दिन ब दिन अपने गोल को वक्त देता है और प्रैक्टिस जारी रखता है। अब जो उसका गोल है ना, गोल बेसिकली उसका स्टिमुलस है, वो उसको अमल पर उभारता है। अब गोल का ताल्लुक होता है एक स्पेसिफिक फील्ड के साथ, और फील्ड आगे जो रिलेट कर रही होती है वो टैलेंट के साथ होती है, और टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, वो उसकी पर्सनैलिटी में टीचिंग है, वो अच्छा टीचर है। अब उसकी जो फील्ड आगे आई है वो आ गई एजुकेशन या टीचिंग। अब उसकी जो फील्ड के आगे जो उसका गोल है वो उसको खुद डिफ़ाइन करना है कि वो टीचिंग में कितना तरक्की करना चाहता है, किस मकाम तक पहुंचना चाहता है और कितने अरसे में पहुंचना चाहता है, ये उसका गोल है। अब गोल को आगे जो गोल आगे स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम प्रैक्टिस पर उभरते हैं। जब हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। ये सारा एक लॉन्ग साइकिल होता है। अब आज मैं एक किताब का हवाला दूंगा, आउटलायर्स बाय मैल्कलम ग्लैडवेल। ये वो किताब है जो रिसर्च बेस्ड है। इसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी कि इंसान को किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 20 सालों का एक लॉन्ग साइकिल चाहिए होता है। मतलब 20 साल की कंटिन्यूस एफर्ट चाहिए, तभी वो अपनी किसी फील्ड में महारत हासिल करता है। क्योंकि अगर वो फील्ड में महारत हासिल कर लेता है, एक्सपर्ट बन जाता है, तो वो कामयाब हो जाता है। अब इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये कम से कम 10,000 घंटे बनते हैं। मतलब 10,000 घंटों की हमने कंटिन्यूस एफ़र्ट करनी है फुल डिवोशन के साथ। इसमें आपको सबसे पहले मैं कुछ नाम व शख्सियत का आज हवाला भी दूंगा। जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब ईजाद किया था, उन्होंने 9,999 एफ़र्ट्स की, नाकाम रहे, लेकिन 10,000वीं एफ़र्ट में उन्होंने बल्ब बना लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने किस तरह किया, मतलब आप फेडअप नहीं हुए, आप परेशान नहीं हुए, आपने हिम्मत नहीं हारी, तो उनका ये जवाब था कि मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो ये कि मैंने 9,999 मरतबा ये चीज़ सीखी कि ये इतनी एफ़र्ट्स में बल्ब नहीं बन सकता, ये वो एफ़र्ट्स हैं जो बल्ब नहीं बना सकती थी। जबकि आखिरी एफ़र्ट पुट करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने 10,000 घंटे पूरे कर लिए अपनी फील्ड को, अपने गोल को दे दिए, अपने मकसद को 10,000 घंटे मैंने दे दिए। तो असल में वो पूरे हो रहे थे, इसलिए मैं बल्ब नहीं बना पा रहा था। दूसरा जो शख्स है वो है बॉक्सर मोहम्मद अली, जिनका बहुत नाम है। उन्होंने एक फ़ाइट में एक ही पंच में अपने जो मुखालिफ सिंध में बॉक्सर था उसको गिरा दिया और फ़ाइट जीत ली। अब उसमें उन्होंने फिर इंटरव्यू में ये चीज़ बताई कि मुझे इस पंच को बनाने में कम से कम 21 साल की कंटिन्यूस एफ़र्ट लगी। मतलब कि बात वही आ रही है कि 20-21 साल का एक लॉन्ग साइकिल और 10,000 घंटों की कंटिन्यूस एफ़र्ट, ये प्रॉपर एक कंप्लीट एक स्ट्रगल है जो कि जारी और सारी रहती है। इंसान रोज़ ब रोज़ बेहतर होता है, इंसान परफेक्ट नहीं होता। इंसान रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करता है, अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करता है, और एट दी एंड वो रोज़ इम्प्रूवमेंट की वजह से एक दिन कामयाब शख्स बन जाता है और वो दुनिया की नज़रों में आ जाता है, और दुनिया उसको जो है उसकी तारीफ़ करती है, उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखती है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ज़्यादा चलूँ कि इंसान का पैशन बड़ा मैटर कर रहा होता है उसकी एफ़र्ट्स में, क्योंकि जो उसका पैशन होता है उसका ताल्लुक उसके दिल से होता है। पैशन जब किसी टैलेंट में आ जाता है ना, तो इंसान रोज़ ब रोज़ बेहतर होता जाता है, रोज़ ब रोज़ अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन के तौर पर पेश कर रहा होता है, और इस रोज़ ब रोज़ बेहतरी के नाम को हम कामयाबी कहते हैं। कामयाबी असल में रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करने का नाम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान एक दफ़ा कोशिश करता रहेगा और एक दिन मिलेगी, नहीं। रोज़ इंसान कामयाब होता है और रोज़ इंसान नाकाम होता है। ये इंसान को खुद डिसाइड करने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि उसने क्या आज का दिन यूटिलाइज़ किया, टाइम को वाइजली मैनेज किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो नाकाम है, अगले दिन कर लेगा तो कामयाब है। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपना जिस शख्स को फॉलो कर रहा है, जो उसका रोल मॉडल है, उसका करैक्टर अपने ऊपर
तारी कर ले, उस तरह बिहेव करना शुरू कर दें। क्योंकि जब भी हम उस तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, उस तरह हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं जो हम बनना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वैसा बन रहे होते हैं। और जिस लम्हे हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं, हम नाकाम हो जाते हैं। और जिस लम्हे हम वो काम कर रहे होते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं। तो कामयाबी रोज़ अपने आप को निखारने का नाम है, बेहतर बनाने का नाम है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ आती है वो ये आती है कि जब हम पैशन अपना किसी भी काम को दे रहे होते हैं, मतलब पैशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ, लव के साथ कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो हम कोई काम नहीं कर रहे होते, वो हम अपने आप को बना रहे होते हैं। क्योंकि काम वो है जो हमें मैनेज करना पड़ता है, पैशन वो है जिसके लिए हमने टाइम को निकालना होता है, उसके लिए टाइम को मैनेज नहीं करना पड़ता। हम जो काम भी कर रहे हो ना, जो भी हम प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जॉब में जो काम कर रहे हैं, वो हमारा काम है, हमारी ज़रूरत है। लेकिन जो हमारा पैशन है, हमारा टैलेंट है, उसके लिए जो हम काम, उसके लिए जो उस एक्टिविटी के लिए जो हम काम अपना वक्त निकालते हैं, वो असल में हम अपना वक्त नहीं निकालते, हम असल में अपने आप को निखार रहे होते हैं, अपने आप को बना रहे होते हैं, अपने आप को रोज़ जो है यूँ समझें अपने आप को फीड कर रहे होते हैं। क्योंकि शौक़ जो है इंसान को कामयाब कराता है। शौक़ खुदादाद भी है, मतलब गॉड गिफ्टेड भी है, और शौक़ है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता नई से नई चीज़ों में आ जाता है। लेकिन शौक़ का ताल्लुक़ बचपन से ही होता है। जिस चीज़ में इंसान बचपन से इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसमें उसका शौक़ पोशीदा होता है। और जो समझदार लोग होते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि ये शख्स मुस्तक़बिल में ये बनने वाला है, और बिलाखिर वो बन भी जाता है। तो अपना आज ही अपना जायज़ा लें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करें कि आप कितने कामयाब हैं और आप बनना क्या चाहते हैं। अपना सबसे पहले टैलेंट फाइंड आउट करें, उसको डिस्कवर करें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप में अल्लाह ने क्या खूबी रखी है और किस फील्ड में आप महारत हासिल कर सकते हैं। फिर उस टैलेंट को डिस्कवर करने के बाद आप अपना एक गोल बना लें उस फील्ड के मुतालिक, इस फील्ड से आपका टैलेंट रिलेट कर रहे हैं। अब गोल बनाने के बाद आप रोज़ ब रोज़ अपने आप को रिमाइंड कराना शुरू करें, ये आपका गोल है, और रोज़ अपना जायज़ा लें कि आप कितने आज कामयाब हैं और कितने नाकाम हैं आज। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक दिन की होती है, अगले दिन का हमें इल्म ही नहीं होता कि हमने ज़िंदा होना है या नहीं होना। तो इसके बाद एफ़र्ट स्टार्ट कर दें अपने गोल को बनाने के बाद। क्योंकि टोनी रॉबिन्स का जुमला है कि कुछ लोग 10 सालों का काम 1 साल में कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने काम से मोहब्बत होती है। तो आप अपने गोल को बनाने के बाद अपने गोल से मोहब्बत करें। उस मोहब्बत के बाद आप जब एफ़र्ट करेंगे, तो उस एफ़र्ट के बाद आपको सब्र भी चाहिए होगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ेगा। जब आप इस इम्तहान में भी कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप अपने 10,000 घंटे जो फुल डिवोशन से आपने अपनी टैलेंट को दिए होते हैं, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं, और एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। और यही वो फार्मूला है और यही वो सीक्रेट है जो इस दुनिया के कामयाब लोगों को पता था, और उन्होंने जब इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, इस इल्म को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वो कामयाब हो गए, और आज दुनिया उनको इज़्ज़त देती है और अच्छे नाम से याद रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।